Okay. Hello everyone. How are you? So here we are starting a new series that is targeted towards the prelims 2024. So in this series, we are going to take certain topics of the polity subject, which there is a probability that they may be asked in the upcoming examination. So the first topic that we are going to discuss today is the anti-defection law. So what is anti-defection law? What are the provisions regarding it? What are the Supreme Court observations regarding this act? When it was brought? And what are the challenges associated with this act? We will be studying in this video. So when this law will be applicable? When anti-defection law will be applicable? When this law will not be applicable? When ADL will not be applicable and will not be applicable, and other scenarios regarding the anti-defection law. So what anti-defection law talks about is regarding the changing of the party by a legislator. The law says कि पार्टी बदलना is a crime, और उस क्राइम का पनिशमेंट क्या है? दैट यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस. से फॉर एग्जाम्पल देर इज सम MP MLA विच joined the house after getting elected from a certain party A. ठीक है. नाउ द एंटी डिफेक्शन लॉ सेज कि पार्टी बदलना एक क्राइम है और उस क्राइम की सजा है सदन से बाहर निकाल देना. बेसिकली अगर आपने पार्टी चेंज करी देन यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस. सो व्हाई दिस लॉ वाज ब्रॉट कि हमें एक एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत पड़ गई. व्हाई दिस वाज हैपनिंग? देखो टाइम है 1967 का. अप टू 1967 ऐसा कोई इश्यू नहीं था क्योंकि मोर और लेस द सेम पार्टी वाज इन पावर. ऐसा कोई कोलिशन कोई चक्कर नहीं था, सेम पार्टी थी तो टेंशन नहीं होता था कोलिशन का. बट हुआ क्या, ड्यूरिंग द 1980s ये कल्चर डिफेक्शन का काफी डेवलप हो गया. डिफरेंट पार्टीज वर देयर, तो एक लेजिस्लेटर को काफी मटेरियल बेनिफिट्स मिलने लगे सो दैट ही और शी में चेंज द पार्टी. बेनिफिट्स कैसे कि मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियो दिया जाएगा, आप जस्ट हमारी पार्टी जो एंजॉय करो, या किसी भी सरकार को गिराने के लिए दीज थिंग्स वर यूज्ड. इवन देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ 1967, a legislature MLA from the Haryana, Podal particularly was the name of the place. Here the legislator Gayalal changed his party 3 times a day. आप सोच के देखिए 3 बार एक पर्सन ने पार्टी चेंज करी सिर्फ बेनिफिट्स के लिए. सो इन सब चीजों को रोकने के लिए, एक इनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए वी ब्रोट अ लॉ नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ इन 1985. एंड दिस एक्ट वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कौन से अमेंडमेंट से? इट वाज द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. तो यहां से कुछ हिस्ट्री था इस एक्ट का, हाउ द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट. तो बात कर ली हमने व्हाई दिस एक्ट वाज ब्रॉट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी एप्लीकेबल. कैसे ये अप्लाई होगा. आप सोच के देखिए वो केसेस जहां पे डिफेक्शन अगर कोई लेजिस्लेटर करेगा देन ही इज बाउंड टू बी एग्जिटेड फ्रॉम द हाउस. तो यहां पे क्या है, व्हेन ADL विल बी एप्लीकेबल. देखो 3 केसेस हैं. पहला केस तो नॉर्मल है कि से फॉर एग्जांपल किसी लेजिस्लेटर ने ए पार्टी पे टिकट लिया एंड देन ही स्विचेस द पार्टी. उसने फिर पार्टी चेंज करी हाउस में, स्विचेस द पार्टी. इन दिस केस anti-defection law will be applicable and the legislator will be thrown out of the house. This is the first case scenario. Second case, if the independent legislature, एक निर्दलीय कैंडिडेट, independent candidate or legislator I would say, independent legislator joins a political party as soon as he enters the house. Independent legislature जो किसी भी पार्टी की टिकट से नहीं आए हैं, he joins the political party when he gets elected into the house, then he is bound to be expelled under the anti-defection law. This is the second case.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड केस, दैट इज द नॉमिनेटेड मेंबर. अगर नॉमिनेटेड मेंबर joins a political party after 6 months, joins political party after 6 months. देखो अगर 6 महीने के बाद कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा, देन ही इज बाउंड टू बी एक्सपेल्ड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, बिकॉज द लॉ सेज कि 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, इट इज मोर देन सफिशिएंट to develop the party ideologies within a person. से फॉर एग्जाम्पल मैं नॉमिनेटेड आया हूं और इनको लगता है कि 6 महीने का जो समय है, इट इज मोर देन सफिशिएंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि मैं इस पार्टी से अलाइन रखता हूं एंड आई कैन ज्वाइन दिस पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स पीरियड. तो यहां पे इनका एक रीजनिंग था कि 6 महीने सफिशिएंट है किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को पार्टी ज्वाइन करने के लिए. But अगर if this person joins a political party after 6 months, then he is bound to be expelled. So now we have seen कि there are 3 cases जहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, मतलब जहां से फ्रॉम द हाउस एक्सपल्शन होगा. पहला केस क्या है, कोई भी लेजिस्लेटर स्विच करेगा पार्टी, ठीक है. दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी इन एनी टाइम फ्रेम, कभी भी उसने अगर ज्वाइन कर लिया. एंड द थर्ड केस इज the nominated member joins political party after a period of 6 months. ठीक है. And there is one more case where the whip issued by the party is disrespected. Whip issued by the party is disrespected. क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी ने whip इश्यू किया and that whip is disrespected by the legislator. कैसे? Say for example, the party said the member needs to vote on this line, but उस मेंबर ने क्या किया, उस डायरेक्शन को ना रेस्पेक्ट करते हुए किसी और डायरेक्शन में वोट किया. अब देखो यहाँ पे देयर इज अ डिबेट कि यहाँ पे जो मेंबर का खुद डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, दैट इज गेटिंग सस्पेंडेड, दैट इज गेटिंग, एक तरीके से आप दबा रहे हो उसको. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेड देयर आर सम केसेस, there are only some cases where the whip will be issued and that whip will lead to the disqualification of the candidate अगर वो whip की बात नहीं मानी गई. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, there are certain cases जहां पे whip issue करेगी पॉलिटिकल पार्टी और वो whip अगर मेंबर नहीं मान रहा है, that will lead to the disqualification. और वो केसेस कौन कौन से हैं, where there is a money bill is concerned, where there is a money bill is concerned. मनी बिल पैसेज की बात है, डेफिनेटली अगर मनी बिल पास नहीं होता, इट विल लीड टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट. तो इस केस में अगर विप इश्यू होगा, द मेंबर नीड्स टू फॉलो द विप ऑफ द पार्टी, और अगर मेंबर फॉलो नहीं करेगा, डेफिनेटली इट विल लीड टू हिज सस्पेंशन. द सेकेंड केस इज व्हेन देयर इज अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द हाउस. Motion of no confidence in the house. बात चल रही है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हाउस में, और इस केस में डेफिनेटली अगर मेंबर विप के अपोजिट जाएगा तो डेफिनेटली ही और शी इज गोइंग टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस. This is the second case scenario, and the final case scenario is the motion of thanks to the president. Motion of thanks to the president. मोशन ऑफ थैंक्स दिया जा रहा है प्रेसिडेंट को, और इस केस में द विप इज इश्यूड बाय द पार्टी, एंड इफ द मेंबर डज नॉट फॉलो दिस विप, डेफिनेटली यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस दैट ही इज गोइंग टू बी सब्जेक्टेड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. सो दिस थिंग इज क्लियर नाउ. वी हैव सीन देयर आर 4 केसेस where the legislator will be suspended from the house. The first case is the legislator switches the party. The independent member joins a political party. A nominated member joins a political party after a period of 6 months. And the last case is where the whip is issued, and whip is issued in 3 cases. And if these cases are not met by the legislator, then he is bound to be expelled. So there are these cases where the anti-defection law will work. अब हम लोग देखते हैं those cases where the anti-defection law will not be applicable. अभी तक हमने देखा इन केसेस में एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल, मतलब यहां पे सस्पेंशन होगा.
अब हम देखेंगे वो कौन से केसेस हैं जहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सस्पेंशन नहीं होगा. लेट अस सी दोस केसेस, एंड दोस केसेस आर वेयर द ADL is not applicable. The first case is regarding a nominated member. अभी हमने बताया पिछली स्लाइड में, if a nominated member joins a political party within 6 months, क्या हो रहा है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, देन ही विल बी सस्पेंडेड. बट अगर 6 महीने से पहले वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, देन एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड नॉमिनेटेड मेंबर विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. सो नॉमिनेटेड मेंबर मस्ट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months. 6 महीने के बाद इट इज नॉट एप्लीकेबल. सेकेंड केस इज व्हेन देयर इज अ सबमर्जेंस, या पूरा मैं बोलूं पॉलिटिकल पार्टी मर्ज हो गई, वेयर द 2/3 members of the political party, 2/3 members of a political party join another political party. क्या हो रहा है, किसी भी पार्टी के 2/3 members एक साथ डिफेक्शन कर रहे हैं एंड दे आर ज्वाइनिंग सम अदर पॉलिटिकल पार्टी, देन दिस विल नॉट लीड टू द एप्लीकेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, और यहां पे सस्पेंशन या डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट हैपन. ओके, दिस इज द सेकेंड केस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड केस, एंड द थर्ड केस इज एप्लीकेबल टू, देखो अभी हमने एक केस बताया था, फर्स्ट केस वाज दिस, कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर स्विच करता है पार्टी, या कोई भी लेजिस्लेटर पार्टी का साथ छोड़ देता है, दिस थिंग वाज हैपनिंग एंड दे आर बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस. बट एक केस ऐसा है विच इज एप्लीकेबल टू दीज पर्सन्स, एंड दीज पर्सन्स आर स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ विधान परिषद, एंड चेयरपर्सन ऑफ विधान परिषद. देखो इन केसेस में क्या हो रहा है, दीज आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. मान लो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी. व्हेन दे वर गेटिंग इलेक्टेड टू दीज पोस्ट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरपर्सन एंड चेयरपर्सन, व्हेन दे वर इलेक्टेड टू दीज पोस्ट एंड दे लीव द पॉलिटिकल पार्टी, देन दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. और इवन जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ा और दोबारा से सेम पार्टी ज्वाइन कर ली, इवन इन दैट केस दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस. क्या केस हुआ, इस पोजीशंस पे जितने भी बैठे हैं लोग, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ते हैं एंड देन दे ज्वाइन द सेम पॉलिटिकल पार्टी अगेन, देन दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस. सो दीज आर 3 केसेस, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग विद इन द 6 months, पॉलिटिकल डिफेक्शन हो रहा है पूरा, 2/3 मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के छोड़ के जा रहे हैं, and the third case where the presiding officers leave a political party and then join the political party. Again, these 3 cases are there in which the anti-defection law will not be applicable and there will be no disqualification. There will be no disqualification from the house. So here we have discussed the anti-defection law and the cases where the law will work and the cases where the law will not work. एक बात का और ध्यान रखना, the final authority to decide whether the disqualification will be there or not is the presiding officer of the house. Presiding officer हमेशा decide करेगा whether the disqualification will take place or not. And who is the presiding officer in case of Lok Sabha? It is speaker. The presiding officer in case of Rajya Sabha, it is the vice president or chairperson of Rajya Sabha. Similarly, legislative assembly के केस में it is speaker. So these persons will decide whether the disqualification will take place or not. And याद रखना, Supreme Court has also said the decision of the presiding officer regarding the anti-defection law is subject to judicial review. They can check whether the decision has been taken in a bona fide manner or not. This is subject to judicial review. So this lecture was all about the anti-defection law. In this
I would say a mini lecture. We have discussed everything. The application of the anti-defection law, the Supreme Court observation, the cases where this will be applicable and the cases where it will not be applicable, and what is the view of the judiciary concerning the decision of the presiding officer. So, I hope you enjoyed this mini discussion. We will be meeting in the next lecture with a new set of topic which might be coming in the upcoming prelims examination. Thank you.